हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल चैन सर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके जो साइंस का जो चैप्टर सेकंड है सोर्सेस ऑफ फूड, इसका जो कंप्लीट जो एक्सप्लेनेशन है लाइन टू लाइन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। ये जो बेटा इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट जो पार्ट में हमने बेटा जो इंपॉर्टेंस ऑफ फूड है उसके बारे में हमने जो डिफरेंट जो पॉइंट्स है, हमारे लिए फूड क्यों इंपॉर्टेंस है, हमें फूड की जरूरत क्यों होती है, इन सब के बारे में हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। साथ ही साथ जो सोर्सेज ऑफ फूड्स है, फूड के क्या क्या सोर्सेज है, फूड जो है हमें कहाँ से मिलता है, तो प्लांट से हमें फूड मिलता है, डिफरेंट टाइप के जो फूड आइटम्स हैं हमने उसके बारे में, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, इन सब के बारे में हमने जो है ऑलरेडी जो फर्स्ट जो पार्ट है वहाँ पर फूड फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल से जो हमें फूड मिलते हैं उसके बारे में भी हमने जो फर्स्ट पार्ट का जो वीडियो है वहाँ पर हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। अगर आपने उस पार्ट का वीडियो नहीं देखा है वो तो यहाँ पर आपको ऊपर में आई बटन, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप फर्स्ट पार्ट को जरूर देखिए। तो चलिए बेटा हम जो है यहाँ पर जो आपका जो सेकंड जो पार्ट है यहाँ पर हम जो देखेंगे फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, मीन्स ये जो एनिमल्स होते हैं तो उनका क्या क्या फूड हैबिट्स होता है, वो किस तरीके से जो फूड्स है वो लेते हैं, उनका ईटिंग हैबिट्स क्या होता है, तो इन सब के बारे में जो है इस पार्ट में हम स्टडी करने वाले हैं। तो बेटा मैं आपका जो चैन सिंह सर आपका जो है आपके जो चैनल है वहां पर स्वागत करता हूं। और बेटा अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको हेल्पिंग इसी तरीके के वीडियो मिलता रहे। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्लांट्स मेक्स देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके बारे में हमने ऑलरेडी जाना भाई कि जो प्लांट्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस के बारे में आप पहले से ही जानते आ रहे हैं कि जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं, जो सनलाइट्स है और आपके जो वाटर है उनके प्रेजेंट्स में, उसमें जो क्लोरोफिल होता है उनके प्रेजेंट्स में वो अपना फूड बनाते हैं। तो ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है या फिर जिसे हिंदी में जो है प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, तो उसके थ्रू वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बट एनिमल्स हैं या फिर जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। हाँ, हम जो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, उसको हम पकाकर खाते हैं, वो हम अपना भोजन उस तरीके से बनाते हैं, है ना। लेकिन नेचुरल प्रोसेस के थ्रू जो फूड्स है हम नहीं बना सकते हैं, हम किसी दूसरे पर जो प्रोड्यूसर है उन पर डिपेंड रहते हैं। सो ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड सिंस दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। जैसे मैंने अभी बताया जो प्लांट्स पर हम डिपेंड रहते हैं ना, कोई भी जो ह्यूमन है या फिर एनिमल्स है वो अपना फूड स्वयं प्रोड्यूस नहीं करता है, वो स्वयं नहीं बनाता है, वो प्लांट्स पर क्या होते हैं, वो डिपेंड होते हैं। देन दे ईट आइदर प्लांट्स और अदर एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। मतलब अब जो क्या करते हैं, कोई भी जो एनिमल्स है या फिर ह्यूमंस है वो क्या करते हैं, या तो वो प्लांट्स खाते हैं, प्लांट को ईट करते हैं, या फिर अदर जो प्लांट जो ईट करने वाले, प्लांट को ईट करने वाले जो एनिमल्स हैं उनको ईट करते हैं। सो जैसे हम देखिए टाइगर की हम बात करें तो वो किसको, डियर को ईट करता है, उसको खा जाता है, या फिर रैबिट्स है, खरगोश है, उसको खा जाता है। स्नेक्स को हम देखते हैं वो क्या है, जो चूहा है उसको खा जाता है ना। तो इस तरीके से जो एनिमल्स हैं या फिर जो ह्यूमन बींग्स हैं वो प्लांट्स को या फिर अदर एनिमल्स को ईट करते हैं। देन एनिमल्स कैन बी हार्बिवर्स, कार्निवर्स और ओमनिवरस। जो अब ये जो एनिमल्स हैं वो तीन तरीके के होते हैं। एनिमल्स को जनरली हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक जो है हार्बिवर्स, जो प्लांट्स खाते हैं, है ना, जो सिर्फ हरे पत्तेदार सब्जियां वगैरह वेजिटेबल्स हैं, जिसे हिंदी में शाकाहारी कहा जाता है। कार्निवर्स मीन्स जो क्या करते हैं, मीट को ईट करते हैं, मांस खाते हैं, या फिर किसी डिफरेंट जो अदर जो एनिमल्स हैं उनको ईट कर जाते हैं, तो उसे जो है मांसाहारी कहा जाता है, वो मांस खाने, मीट खाने वाले होते हैं। देन और ऑमनिवोरस की हम बात करें तो वो जो है हार्बिवोरस को भी खा जाता है और कार्निवोरस, दोनों को खाने वाले जो एनिमल्स हैं, जो जीव हैं, लिविंग बींग्स है, उसे कहा जाता है ऑमनिवोरस। इसमें जैसे हम बात करते हैं ह्यूमन का एग्जांपल ले सकते हैं। ह्यूमन क्या करता है, ह्यूमन जो है वेजिटेबल्स वगैरह हरे पत्तेदार सब्जियां भी खाते हैं और साथ ही साथ वो मीट भी खाते हैं, जैसे आप चिकन खाते हैं, फिश खा जाते हैं। तो इस तरीके से वो जो है ऑमनिवर्स मतलब हार्बिवर्स और कार्निवर्स दोनों को खा जाते हैं। तो ये जो है इसके अकॉर्डिंग टू हमारा जो किसको डिवाइड किया गया, एनिमल्स को क्लासिफाइड किया जाता है। सो देयर माउथ पार्ट्स आर एडॉप्टेड टू द काइंड्स ऑफ फूड दे ईट। मतलब उसका जो माउथ का जो पार्ट है, मुंह का जो भाग है, वो एडॉप्ट करता है कि वो किस तरीके के जो फूड खाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग टू उनका जो माउथ का जो पार्ट है, भाग है, वो होता है। सो
अब यहाँ पर फर्स्ट आता है कि जो हार्बिवर्स, हार्बिवर्स की हम बात करते हैं तो ये जो है क्या होता है, एक एनिमल्स लाइक द डियर, हॉर्स, एलिफेंट्स एंड जिराफ। ये क्या है, एक एनिमल्स जैसे जो हरे पत्तेदार पेड़ पौधों को खाते हैं, जो प्लांट्स को जो खाने वाले, ईट करने वाले जो एनिमल्स होते हैं, उसे हम हार्बिवर्स के रूप में जानते हैं या फिर पुकारते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल डियर है, हॉर्सेस है, एलिफेंट है, जिराफ्स है, दैट ईट ओनली प्लांट आर नॉन एज द हार्बिवर्स। मतलब जो सिर्फ प्लांट को ईट करते हैं, किसको, प्लांट को ईट करते हैं, उसे हम हार्बिवर्स के रूप में जानते हैं, पुकारते हैं, या फिर वो हार्बिवर्स जो एनिमल्स के रूप में जाना जाता है। देन herbivorous animals like squirrels and rabbits have sharp cutting teeth at the front of their mouth। जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि माउथ का जो पार्ट है वो जिस टाइप के जिस काइंड्स ऑफ फूड दे ईट, जिस तरीके के वो जो फूड खाते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग टू उसका क्या हो जाता है, माउथ का शेप है उसमें डिफरेंट, जो जैसे यहाँ पर बात किया गया जो रैबिट्स हैं या फिर जो स्क्वेयर्स हैं, वो क्या करते हैं, उनके शार्प और जो कटिंग टीथ होते हैं सामने होते हैं, ताकि वो जो है घास वगैरह खा रहे हैं तो उसको वो कट कर पाए। सो दे यूज दिस टीथ टू ईट सीड्स एंड नट्स। तो ये जो उनके शार्प और कटिंग जो टीथ होते हैं वो क्या करते हैं, बीज है, सीड्स है या फिर जो नट्स वगैरह है उनको काटने में, उसको छीलने में हेल्प करता है। देन नेक्स्ट जो हार्बिवरस का जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स आता है उसमें फीचर्स होता है वो है कि हार्बिवरस एनिमल्स लाइक काउज एंड बफेलोज have flat and blunt molars at the back of their mouth that they use to chew and grind the grass they eat। मतलब काउज और बफेलोज होते हैं तो उनका क्या होता है कि भाई पीछे की ओर जो है दांत जो होते हैं तो वो क्या करता है कि जो उनके माउथ है वहां पर क्या होता है कि वो जो उसको अच्छे से चबा सकते हैं, है ना, ताकि वो जो है घास वगैरह है तो टुकड़ों में बढ़ जाए और उनको डाइजेशन में क्या हो, हेल्पफुल हो। तो ये जो आपके हमने देखा था कि जो ये आपका जो स्क्वेरल्स है, रैबिट्स है, उनके सामने शार्प और कटिंग टीथ होते हैं, बट जो ग्रास ईटिंग वाले जो एनिमल्स है जैसे काउज है, बफेलोस है, उनके पीछे बैक साइड जो है फ्लैट या फिर जो ताकि वो जो है क्या कर सके, वो घास को कोई भी जो चीजें खा रहे हैं उसको वो चबा सके, इसके लिए वो उस तरीके के उसमें दांत होते हैं। नेक्स्ट जो आता है बेटा आपका कि हम कार्निवोरस की बात करें, किसकी बात करते हैं, कार्निवोरस। तो कार्निवोरस एनिमल्स लाइक द लायन, कार्निवोरस में कौन आते हैं, तो लायन की हम बात करें, वुल्फ है, ईगल है, स्नेक्स दैट ईट अदर एनिमल्स आर नोन एज कार्निवोरस। मतलब जो अदर एनिमल्स को खा जाते हैं, मतलब मांस खाने वाला अदर जो एनिमल्स है उसको खा जाते हैं, निगल जाते हैं, जैसे लायन, वुल्फ है, ईगल है, स्नेक्स है, तो इसे हम कार्निवोरस प्लांट्स के रूप में, एनिमल्स के रूप में जानते हैं। और ये जो कार्निवोरस है ये प्लांट्स नहीं खाते हैं, एक बात ध्यान रखिए, है ना, जो हार्बिवोरस है वो सिर्फ प्लांट जो ईटिंग वाले होते हैं, है ना, और जो कार्निवोरस है वो सिर्फ मीट, मांस वगैरह है या फिर जो अदर जो एनिमल्स है उनको ईट करने वाले, तो कंफ्यूजन नहीं होना बेटा, दोनों को खाने वाले होते हैं आपके जो ओमनिवोरस है ना। कार्निवोरस है वो सिर्फ क्या खाता है, वो सिर्फ प्लांट्स को ईट करते हैं, है ना, और आपके जो कार्निवोरस है वो सिर्फ क्या ईट करते हैं, एनिमल को ईट करते हैं। और जो हम आगे देखेंगे जो ओमनिवोरस है वो दोनों को ईट करते हैं, मतलब प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल को भी ईट करते हैं। सो ये जो कार्निवोरस है वो सिर्फ एनिमल ईट करने वाले जो एनिमल्स होते हैं। सो कार्निवोरस बर्ड्स लाइक ईगल्स एंड वाल्चर्स हैव स्ट्रॉन्ग पॉइंटेड बीक्स दैट दे यूज टू टीयर द फ्लैश ऑफ द एनिमल्स दे कैच। अब जो कुछ जो ईगल्स बर्ड्स जैसे हमने देखा या फिर जो वॉल्चर्स होते हैं वो उनके क्या होते हैं, पॉइंटेड बीक्स होते हैं, एक तो या फिर उनके जो चोंच है वो नुकीले होते हैं, साथ ही साथ उनके जो पैरों के जो नाखून हैं वो भी नुकीले होते हैं, ताकि वो जो ईगल्स को हम देखते हैं ऊपर उड़ते रहते हैं और जैसे उसको बहुत ऊपर से हमारे से ज्यादा 6 टाइम ज्यादा वो बेहतर तरीके से देख सकता है, कौन, ईगल्स। तो ये जो 6 टाइम बेहतर तरीके से उसका जो आई होता है तो वो जो है ऊपर से उड़ते हुए भी वो किसी अपने जो शिकार है, प्रे है, अपने जो प्रे है उसको पहचान लेता है और उसको अपने पैरों के नाखून से अपने पकड़ लेता है और अपने चोंच से उसको फाड़कर मारकर खा जाता है। तो ये जो कार्निवोरस जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स को एनिमल्स को प्लांट्स को जो खाते हैं एनिमल्स उनको ईट करते हैं। तो कार्निवोरस एनिमल्स लाइक लायन एंड लेपर्ड्स हैव लॉन्ग शार्प कैनाइन्स टू टीयर मीट। अब जो लायन है, लेपर्ड्स है, इनके हमने देखा था, है ना,
तो इसमें क्या होता है, उसके बड़े बड़े नाखून जो पंजे होते हैं ना, उससे वो जो है क्या करता है, वो उस जो जो उनके जो शिकार होते हैं, उनके जो प्रे होते हैं, जिनको वो पकड़ते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, चाहे वो आपके क्या होते हैं, जो मांस खाने एनिमल्स है या फिर आपके जो घास खाने वाले एनिमल्स है, जो प्लांट्स खाने, उनको पकड़ कर, किसी भी एनिमल्स को ये पकड़कर उसके बॉडीज को फाड़ कर, दांत उतने नुकीले होते हैं सामने की, वो किसी भी तरीके के जो मजबूत जो मांस है उसको भी वो क्या करते हैं, टीयर कर देते हैं, मीट को फाड़ देते हैं, उस टुकड़ों टुकड़ों में करके उसको खा जाते हैं। फ्रॉग और लिजर्ड्स की हम बात करते हैं तो उसका क्या होता है, हैव अ लॉन्ग स्टिकी टंग्स विच दे यूज टू कैच देयर प्रे। मतलब जो फ्रॉग्स होता है बेटा, और जो आपके जो लिजर्ड है, उनके जो स्टिकी लॉन्ग और स्टिकी टंग्स, उनके जो जीभ है वो बहुत लंबे होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, और स्टिकी होता है, मतलब चिपचिपा होता है, ताकि उनके कोई भी जो प्रिय, उनके जो शिकारी है वो सीधा उसको पकड़ ले, उसके चला, तो उसके जो टंग्स है, जीभ है, वहां पर वो चिपक जाए और उसको वो ईट कर जाए। और ये जो फ्रिक्शन ऑफ टाइम, मतलब पलक झपकते ही ये चूहा अपने शिकार तक अपने टंग्स है उसको पहुंचा देता है। देन स्नैक्स स्वेल देयर प्रे whole and so have small teeth to help in swelling। अब यहां पर क्या होता है कि जो निगल जाता है, स्नेक जो है अपने जो शिकारी है उसको पूरा का पूरा निगल जाता है, और उसमें जो छोटे जो स्मॉल जो टीथ टाइप के होते हैं वो उसको बस निगलने में हेल्प करता है, ये किसी को चबाता नहीं है स्नैक्स, है ना। तो ये जो है सीधा सीधा डाइजेशन है वो उसके जो स्टमक है, उनके जो पेट है वहां पर होता है। तो हमने यहाँ पर देखा बेटे कि जो कार्निवोरस, जो आपके जो डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स हैं, तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो उनके जो माउथ जो पार्ट है उसमें हमने एडॉप्टेशन देखा कि जिस टाइप के वो जो खाना खाते हैं, फूड हैबिट्स होता है, जिस टाइप का उनका शिकार होता है, उसी टाइप के स्पेशल जो फीचर्स है उनमें पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर आपको स्नेक दिखाई दे रहा है, स्नेक क्या कर रहा है, ये जो है आपको जो फ्रॉग है उसको निगल रहा है ना, तो यहाँ पर वो सीधा इसको जो छोटे छोटे तीत होते हैं वो सिर्फ इसको पीछे धकेलने के लिए, अंदर ले जाने के लिए वो हेल्प करते हैं, वो चबाने के लिए उसको हेल्प नहीं करता है। नेक्स्ट आता है बेटा कि जो ऑमनिवर्स में हम बात करते हैं तो ऑमनिवरस जो प्लांट्स या फिर जो एनिमल्स जो ईट करने वाले होते हैं, जो दोनों को खा जाते हैं, तो एनिमल्स लाइक क्रो, cockroach, bear and a human that eat both plants and animals are known as the omnivores। ये जो omnivores जो जैसे हमने एनिमल्स की बात की, जिसमें चाहे वो क्रो, कौवा, आपने देखा होगा कौवा जो है छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं उसको भी खा जाता है, साथ ही साथ वो मांस भी खाता है, और साथ ही साथ आप जो है चावल दाने वगैरह देंगे, कुछ जो रोटी वगैरह देंगे उसको भी खा जाएगा वो। कॉकरोच भी वैसे ही है ना, बियर भी है वैसे, भालू भी, आप वो शहद भी खा जाता है, आपने देखा होगा उसको बहुत पसंद है। साथ ही साथ आपने जो देखा होगा कि वो जो है मांस भी खा जाता है, दूसरे जानवर को भी खा जाता है। तो इस तरीके से ये, साथ ही साथ ह्यूमंस को तो जानते ही हैं, ह्यूमन तो अधिकांश मैक्सिमम जो चीजें हमारे जो अर्थ में अवेलेबल है, जो खाने के लायक है, उसको सभी को खा जाता है। तो अब इसके जो ऑमनिवर्स जो एनिमल्स हैं उसके हम एग्जांपल देखें, कुछ जो बेसिक जो फीचर्स देखते हैं। तो ऑमनिवर्स में जो आपके जो क्रो है, हैव स्ट्रॉन्ग पॉइंटेड बेक्स दैट दे यूज टू टीयर फ्लैश। मतलब वो क्या होता है, उनके जो नुकीले जो क्या होते हैं, चोंच होते हैं, वो क्या करता है अपने जो शिकारी है उसके जो टीयर कर दे, उसको टुकड़े में फाड़ देता है, उसको चमड़ी को फाड़ सकता है। ह्यूमंस है वो भी एक ओमनिवोरस जो क्या है, एनिमल्स के कैटेगरी में हम इसको काउंट कर रहे हैं ना। तो ह्यूमन जो है क्या है, एनिमल नहीं है भाई, ह्यूमन तो ह्यूमन ही है ना। तो ये जो लिविंग थिंग्स है ह्यूमन, तो वो क्या है कि वो भी ओमनिवोरस है। ओमनिवोरस है मतलब क्या है कि वो भी जो है घास फूस, घास में आपके जो हरे पत्तीदार सब्जी आती है, फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, इन सबको हम क्या कर देते हैं, खा जाते हैं। इनके भी डिफरेंट टाइप के तीत होते हैं, हम देखें हमारे सामने के जो दांत है वो किसी चीज को काटने के लिए होता है, पीछे के दांत है वो चबाने के लिए होता है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ जो ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो हम जो है अलग अलग प्लांट्स को भी खा जाते हैं, एनिमल्स को भी खा जाते हैं। तो इस तरह के हमारे यहाँ डिफरेंट टाइप के जो टीथ है वो पाए जाते हैं, और हमारा पूरा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो भी डिफरेंट टाइप्स का है। तो ये तो हो गया बेटा कि जो ऑमनिवोरस जो प्लांट्स है। अब जो नेक्स्ट आता है कि स्क्वेंजर्स की हम बात करें, जो क्या होता है, सड़े गड़े मरे हुए जो चीजें हैं उनको ईट करते हैं।
जैसे यहाँ पर आपका some carnivorous and omnivores such as the vultures, crow, hyenas and the jackals usually do not kill other animals for foods। मतलब कुछ जो कॉर्निवरस है या फिर जो ओमनिवरस है, जो सिर्फ मांस खाने वाले जो जीव हैं, एनिमल्स हैं, या फिर जो मांस और घास दोनों खाने वाले जो जीव हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने खाने के लिए किसी दूसरे जो जीव है उसका शिकार नहीं करते हैं। जैसे वॉल्चर्स की बात किया गया है, क्रो है, आप कौवे को देखते होंगे, हाइनाज है, जैकाल्स है। ये क्या होता है कि अदर जो एनिमल्स है वो उसको किल नहीं करते, मतलब ये शिकार नहीं करते हैं, बट इंस्टेड दे ईट द मीट ऑफ एनिमल्स दैट आर ऑलरेडी डेड। मतलब ये क्या करते हैं कि जो दूसरे जो डेड जो एनिमल्स हैं उनके जो बचे हुए जो पार्ट्स हैं उनको वो क्या करते हैं, ईट करते हैं। सो एनिमल्स दैट ईट डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड स्क्वेंजर्स। मतलब स्क्वेंजर्स किसे कहेंगे, तो ऐसे जो एनिमल्स दैट ईट डेड प्लांट्स, मतलब जो एनिमल्स डेड जो प्लांट है, जो मरे हुए जो पौधे हैं और जो मरे हुए जो एनिमल्स है, डेड एनिमल्स, उनको ईट करते हैं, ऐसे जो एनिमल्स हैं उसे हम स्क्वेंजर्स कहेंगे। मतलब जो एनिमल जो जीव है, जो मरे हुए जो पेड़ पौधे हैं, मरे हुए जो जीव जंतु हैं, उनको खाते हैं, उसे कहा जाता है स्क्वेंजर्स। देन स्क्वेंजर्स हैव द एनवायरनमेंट बाय कंज्यूमिंग डेड कैरेकेसेस एंड देयरबाय कीप द सराउंडिंग्स क्लीन। मतलब यहाँ पर जो क्या होता है, जो स्क्वेंजर्स है वो क्या करता है, जो मृत जो पड़े हुए जो बॉडीज हैं, जो क्या होता है उनको वो खाते हैं। तो वो जो है हमारा जो इन्वायरमेंट है, आसपास का जो चीज है उसको क्लीन करने का काम करता है। जो डेड बॉडीज हैं, जो मृत पड़े हुए जो चीजें हैं, उनको खाकर वो उस जगह को साफ करने का भी काम करता है। तो इसे हम स्वीपर के रूप में भी कहते हैं, जान सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इमेज दिखाई दे रहा है बेटा, जैसे यहाँ पर आप जो देख रहे हैं हाइनाज है, एक स्क्वेंजर जो मरे हुए जो जीव है उसका जो पार्ट्स है उसको ले जाकर खा रहा है। तो नेक्स्ट आता है बेटा फूड चेन। क्या आता है, फूड चेन। यहाँ पर हमने देखा डिफरेंट जो फूड्स जो सिस्टम है, अलग अलग जो एनिमल्स हैं, अलग अलग जो प्लांट्स पर डिपेंड थे, अलग अलग टाइप के उनके जो स्पेशल जो फीचर्स जो नजर आए। तो अब यहाँ पर एक जो फूड जो चैन, फूड का एक जो सिस्टम रन करता है, फूड का एक क्या करता है सिस्टम, एक जो चैन सिस्टम चलता है, जिसमें एक दूसरे से आपस में सभी जो है क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो यहां पर आता है प्लांट्स यूज द एनर्जी इन सनलाइट टू मेक देयर फूड। प्लांट्स क्या करता है, अपने लिए भोजन बनाने के लिए वो सनलाइट का यूज करता है एनर्जी के रूप में। हम जैसे खाना पकाने के लिए जो गैस जलाते हैं, चूल्हा जलाते हैं या फिर इंडक्शन का यूज करते हैं, तो प्लांट जो है एनर्जी के लिए किसका यूज करता है, सनलाइट का यूज करता है। देन हॉर्बिवरस गेट्स इट्स न्यूट्रिएंट बाय ईटिंग प्लांट्स। अब यहाँ पर जो हॉर्बिवरस है, जो सिर्फ प्लांट्स को खाने वाले हैं, वो क्या करते हैं, उनको जो है न्यूट्रिएंट्स है, जो एनर्जी है, वो कहाँ से मिलता है, वो जो है प्लांट्स को ईट करते हैं तो उनसे उसको मिल जाता है। देन कार्निवर्स और एंड ओमनिवर्स ईट हॉर्बिवर्स टू गेट देयर न्यूट्रिएंट। मतलब ये जो कार्निवर्स है वो किसको खाता है, या तो हॉर्बिवर्स जो प्लांट एनिमल्स है उसको खा जाता है, या फिर ओमनिवर्स जो एनिमल्स है उसको खा जाता है। तो उनसे उनको न्यूट्रिएंट मिलता है, उनका जो पोषण तत्व उसको मिलता है। और जो हॉर्बिवर्स है वो तो दोनों को ही खा जाते हैं, तो उनको न्यूट्रिएंट मिल जाता है। सो दस न्यूट्रिएंट आर पास टू डिफरेंट लिविंग थिंग्स। अब यहाँ पर न्यूट्रिएंट है वो एक दूसरे से, हॉर्बिवर्स से वो कहाँ जा रहा है, कार्निवरस में या फिर ओमनिवरस में जा रहा है, ओमनिवरस या फिर हॉर्बिवर्स से कार्निवरस में जा रहा है, फिर इसमें आ रहा है। तो इस तरीके से जो न्यूट्रिएंट है वो एक दूसरे से, एक से बाद दूसरे में वो क्या होते जा रहा है, पास होते जा रहा है। सो ये जो द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म फॉर ट्रांसफरिंग न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड अ फूड चेन। तो अब फूड चेन हम किसे कहेंगे, तो यहां पर होता है कि एक रिलेशनशिप होता है, द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म है उनके बीच एक रिलेशन बनता है जहां पर न्यूट्रिएंट्स का जो है ट्रांसफर होता है। मतलब एक दूसरे को ईट करें तो उनसे जो है उनको न्यूट्रिशंस मिलते जा रहा है। सो फूड चेन में क्या होता है कि जो एक ऐसा जो रिलेशनशिप होता है जहां पर जो न्यूट्रिएंट है वो क्या होता है, ऑर्गेनिज्म के बीच ट्रांसफर होता है। देन a food chain consists of a series of animals through which energy or nutrient pass in a habit।
मतलब कोई भी जो ऐसा जो प्लेस हैबिट है बसा हुआ जहां पर जो डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स है, जहां के हम फूड चेन की बात कर रहे हैं, तो वहां पर जो एनिमल्स जो रहने वाले एक जो सीरीज एक जो चैन की तरह चलता है, जी एक न्यूट्रिएंट है वो उसी तरीके से एक दूसरे में वो पास होता है। जैसे फूड चेन सॉल्व व्हाट एन ऑर्गेनिज्म ईट एंड हाउ ऑल द ऑर्गेनिज्म इन दैट स्पेसिफिक हैबिटेट डिपेंड ऑन ईच अदर। मीन्स फूड चेन में क्या होता है, फूड चेन में हमें देखने को मिलता है कि वहां पर जो डिफरेंट जो जीव हैं, जो ऑर्गेनिज्म है वहां पर जो रहने वाले हैं वो क्या ईट करते हैं और उनका जो उस स्पेसिफिक हैबिट में ईटिंग हैबिट क्या है। तो ये जो वहां पर जो रहने वाले जो हैबिटेट जो सेंटर है वहां पर जो रहते हैं उस पर वो डिपेंड करता है। सो ऑल फूड चेन, जितने भी जो फूड चेन है स्टार्ट विद प्लांट, मतलब जितने भी फूड चेन है वो किससे स्टार्ट होता है, प्लांट से स्टार्ट होता है। क्योंकि हमें पता है कि भाई जो प्लांट्स होते हैं वही अपना फूड्स बनाते हैं, किस प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। फिर इसी के बाद से जो और जो स्ट्रक्चर है वो स्टार्ट होता है। सो दस ऑल एनिमल्स आर आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। तो इस तरीके से बेटा हम कह सकते हैं कि जो जितनी भी जो एनिमल्स हैं वो चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली। डायरेक्टली मतलब कैसे, डायरेक्ट में हम जो देखें तो कोई जो एनिमल्स है, जैसे हमने डियर की बात किया, डियर जो है डायरेक्टली किसको ईट करता है, प्लांट को ईट करता है ना। बट हम लायन की बात करें या फिर टाइगर की हम बात करें तो वो डायरेक्टली प्लांट को ईट करता है क्या, नहीं करता है। वो प्लांट्स को ईट नहीं करता है, वो किसको ईट करता है, एनिमल्स को ईट करता है। किसको ईट करता है, एनिमल्स को ईट करता है। बट एनिमल किसको ईट करता है, एनिमल्स तो प्लांट को ईट कर रहा है। तो ये जो टाइगर है वो भी प्लांट्स पर डायरेक्टली ना होकर इनडायरेक्टली डिपेंड है। बट जो प्लांट को ईट करने वाले जो डियर है वो डायरेक्टली किस पर डिपेंड है, वो प्लांट पर डिपेंड है। तो कोई भी एनिमल्स हो, किसी भी टाइप्स के जो किसी कैटेगरी में आने वाले एनिमल्स हो, वो किस फूड्स के लिए किस पर डिपेंड रहते हैं, प्लांट्स पर रहते हैं। सो साइंस ट्रीटमेंट में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आप देखेंगे बेटा कि जो व्हेन वी यूज पेस्टिसाइड्स इन द फील्ड्स टू किल पेट्स, हम जो है खेतों में जो है पेस्टिसाइड्स कीटनाशक का यूज करते हैं कीड़े मकोड़े को मारने के लिए, तो वो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारे जो फूड चेन है उसको डिस्ट्रॉइंग, वो जो है हमारे जो फूड चेन है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो फूड चेन है, जो लिंक बना हुआ है उसको डिस्ट्रॉय करते जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि दिस कुड रिजल्ट इन एनिमल्स अबव द लिंक्स डाइंग आउट ड्यू टू लैक ऑफ फूड। तो उसमें जो जुड़े हुए जो जीव है वो क्या होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं। क्योंकि आपस में एक जो लिंक आपस में जुड़ा हुआ है, बट हम जो है कीड़े मकोड़े को खत्म कर दे तो उसको खाने वाले जो बगुले हैं वो खत्म हो जा रहे हैं, तो उससे और जो जुड़े हुए जो दूसरे जो जीव हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जो हमारा जो सिमिलरली द हंटिंग ऑफ एनिमल्स रिजल्ट इन द डिस्ट्रप्शन ऑफ फूड चेन एंड द डेथ ऑफ मेनी अदर ऑर्गेनिज्म। हंटिंग मीन्स क्या होता है बेटा कि हम शिकार करते हैं, लोग जो है शिकार करने जाते हैं, शिकारी लोग शिकार करते हैं, तो उनसे भी जो है क्या हो रहा है, फूड चेन डिस्टर्ब हो रहा है। क्योंकि अगर हमने जो है पूरे जंगल के जो डियर खत्म कर दिए, तो डियर अगर खत्म हो गया तो उसको खाने वाला जो एनिमल टाइगर है, लायन है, वो बचेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं बचेगा, वो भी खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम एक जीव को खत्म करते तो उससे दूसरा तीसरा जो जीव है वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। सो फूड चेन प्रोवाइड एनर्जी दैट ऑल लिविंग थिंग्स एट द हायर लेवल मस्ट हैव इन ऑर्डर टू सर्वाइव, देयरफॉर इन इट इज इंपॉर्टेंट दैट दे आर प्रोटेक्टेड। तो फूड चेन में क्या होता है भाई, हमने जो न्यूट्रिशन का जो ट्रांसफर कर रहे हैं ना, तो नीचे लेवल के अगर हमने प्लांट्स खत्म कर दिया तो पूरा का पूरा जो लाइफ सिस्टम है यहाँ से अर्थ से खत्म हो जाएगा। क्योंकि प्लांट्स पर जो सभी जो एनिमल्स हैं वो क्या है, डिपेंड है। अब यहाँ पर सिंपल फूड चेन इज सो इन फिगर 2.6। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फिगर 2.6 आपको इमेज दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पर प्रोड्यूसर कौन है, प्लांट्स है, प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो इसलिए वो प्रोड्यूसर है। उसको खाने वाले जो हार्बिवोर्स है, जिसमें आपका जो गॉट आता है वो किसको खाता है, प्लांट्स को वो ईट कर जाता है। फिर जो कार्निवोर्स है, जिसमें आपका जो लायन आ रहा है, यहाँ पर देखिए बैठ के कितने अच्छे से देखकर इसको मुस्कुरा रहा है कि मेरे को खाने को मिलेगा। तो वो गॉट है, बकरी है, उसको कौन खा जाता है, ये जो लायन है वो ईट कर जाता है। तो ये क्या हो गया, फूड चेन हो गया, है ना। अगर ये हम इसको खत्म कर देंगे तो ये भी नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा तो ये भी नहीं रहेगा। तो इस तरीके से जो क्या होगा, अगर हमने इसको भी लायन को भी खत्म कर दिया तो ज्यादा से ज्यादा गॉट बढ़ जाएगा, इनका अमाउंट ज्यादा हो जाएगा।
तो वो पूरे घास को खत्म कर देंगे, तो उसके साथ ही घास भी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए सब ये जो फूड चेन है वहां पर तीनों का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नीचे अदर जो एग्जांपल दिया गया है, अनदर जो एग्जांपल ऑफ टाइपिकल फूड चेन इज गिवन बिलो। यहाँ पर आप देख सकते हैं वाटर प्लांट्स है ना, वाटर प्लांट जो पॉन्ड जो स्नैल है, जो वहां पर पॉन्ड में जो रहने वाले जो स्नैल है वो, और उसको खाने वाले फिश, और वहां पर उसको बड़े खाने वाला जो किंग फिशर होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी एक जो फूड चेन है, इस तरीके से 2-3 फूड चेन आप भी बनाइए और अपने जो है नोटबुक में आप नोट कीजिए। साथ ही साथ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर भी मुझे बताइए कि और क्या इस तरीके के जो फूड चेन है वो बन सकते हैं, आपको और कौन कौन से जो फूड चेन है वो समझ में आ रहे हैं। बहुत ही इजी है बेटा, है ना, जो है आपको एक को दूसरा खाने वाला, दूसरे को तीसरे खाने वाले, इस तरीके से आपको एक जो फूड चेन बनाना है, ह्यूमन से रिलेटेड भी आप फूड चेन बना सकते हैं। तो इस तरीके से बेटा ये जो चैप्टर का आपको जो एक्सप्लेनेशन है, डिस्कशन है, यहाँ पर इजीली कंप्लीट होता है। चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज के जो सोल्यूशन है ऑलरेडी मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड किया जा चुका है, उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही साथ इंड स्क्रीन है, ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ मेरे चैनल में सर्च भी आप मार सकते हैं। साथ ही साथ बेटा इससे रिलेटेड जो आपके जो इंटरनल क्वेश्चन भी बन सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए या फिर आपके टीचर्स आपको क्लासरूम में बोलते हैं कि आपको इंटरनल क्वेश्चन बनाने हैं, सर्च करके लाने हैं, तो उससे रिलेटेड भी वीडियोज मैं आपको प्रोवाइड जरूर कर दूंगा। उसका भी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाइएगा उसको भी जरूर देखिए, वो भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो बेटा अगर ये वीडियोज आपके लिए हेल्पफुल है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। जैसे आपको आपके जो क्लास में गुड्स मिलता है, वेरी गुड मिलता है, स्टार मिलता है, उसी तरीके से ये जो लाइक है वो मेरे लिए काम करता है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपके बेहतर वीडियो में आपके लिए लाने का प्रयास करता हूं। तो बेटा आपको चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सो बेटा मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरीके से आपके जो इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। सो ओके, थैंक यू।